हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हुन फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज है दिन सोमवार का और तारीख है 8। तो सुबह के बजे हुए हैं 7:30 और चाय सबकी हो गई थी, क्योंकि चाय में मैंने कुछ नहीं बनाया था। आज नमक पारे और ब्रेड बिस्किट यही थे, तो इनसे सबने पी ली थी चाय। और दिन था आज द्वादशी का, क्योंकि एकादशी के दिन मेरी सासू माँ जो है वो व्रत रखती हैं, तो एकादशी के द्वादशी के दिन हमारे चावल बनते हैं, फिर वो पूजा करते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं बनते। तो इसलिए मैं जल्दी खाना बनाना पड़ रहा था, तो मैं बना रही हूँ आज गोभी के कोफ्ते। गोभी रखी हुई थी तो मैंने कट कर ली। पहले ही कट करने से पहले ही धो लिया था फूल को, क्योंकि बाद में तो ये धुलने की नहीं है। तो मैंने सारी गोभी थी जो वो ग्रेटर से ग्रेट कर ली। गोभी ग्रेट करके फिर इसमें मसाले डाल देंगे, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। मसाले अपने इच्छा अनुसार डालते हैं, हल्का हल्का ही डालती हूँ मैं। और प्याज, हरी मिर्च और अदरक भी डाल दिया था इसमें मैंने। और ये सारी मेरी गोभी जो है कस गई है। इसमें बेसन मिलाऊंगी, ये मिला दिया है मैंने बेसन। बेसन भी इतना ज़्यादा भी नहीं मिलाना, क्योंकि नहीं तो टाइट हो जाएंगे, बस जिससे कि ये बंध जाए आपस में, गोभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बेसन। ऐसा ही मिलाना है थोड़ा ही क्वांटिटी में। और इसमें मसाले मिला दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा हींग, क्योंकि गोभी भारी हो जाती है तो थोड़ा सा हींग डाल के सही हो जाता है। मैं डिब्बे में कढ़ाई रखी थी गैस पर, डिब्बे में देखा तो तेल नहीं है, फिर मैं तेल लेने चली गई। तेल लेके मैं वापस आई, फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला। देखिए, मैं साफ़ करना पड़ता है डब्बा भी। जितना किचन में जितना अपना संगवाते रहो, साथ के साथ जितना काम अपना समेटते रहो, उतना ही ठीक रहता है, वरना फिर फैला फैला लगता है किचन और भी गंदा। और अभी इसके पापा रह गए थे चाय पानी के लिए, पीने के लिए, तो अभी मैंने चाय दाना ऐसे ही रखा हुआ है। इतने मेरा तेल गर्म होगा, मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी और छोटा मोटा अपना किचन में संगवाती रहती हूँ। और सुबह सुबह बिलोया था आज मैंने दूध, दही लाई होती, तो पतीली रखी हुई है उसकी, कोई आएगा तो दे दूँगी, क्योंकि यहाँ तो लस्सी के बहुत दीवाने हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है इस गाँव में। हमारे गांव में, बल्कि जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ पे कोई नहीं आता किसी का लस्सी लेने, लेकिन यहाँ ज़्यादातर सब आते हैं। तो मैं इसमें मसाले ये डाल रही हूँ, अदरक, हरी मिर्च, प्याज काट के, और साथ के साथ मसाले का भी सामान करती रहूँगी। मसाला भी हो जाएगा मेरा मिक्सी में पीस के, फिर मैं इसे अपनी सब्ज़ी को छकूँगी। और दूध भी मैंने रिता लिया था, दूध आया था बाल्टी में निकल के, तो मैं अपना भिगोने में करके रख देती हूँ। सुबह जो उबालने का होता है सब उबाल लेते हैं, और मैं फ्रिज में उठा के रख देती हूँ। ऐसे ही चलता रहता है, लेडीज का तो किचन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। और पूछते हैं कि काम ही क्या रहता है, 4 रोटी तो बनानी होती है। चलिए, अब हो गई बहुत सी बातें। अब इन कोफ्ते का शेप देकर आप लंबे भी कर सकते हैं और गोल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, और मीडियम आंच पे ही सेकना है, क्योंकि तेज आंच पे तो ये फूक जाएंगे, बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही सारे कोफ्ते अपने फ्राई कर लेने हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, हुन फैमिली व्लॉग्स। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और भी मैं आगे बहुत सी रेसिपी दिखाऊंगी आपको। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपको गांव से रिलेटेड सभी चीज़ें दिखाऊंगी। चूल्हे पे भी काम करती हूँ और गैस पे भी। ऐसा नहीं है कि मैं गैस पे करती हूँ, मैं चूल्हे पे भी बना लेती हूँ खाना, जब मर्जी होती है, या भाई सबका मन करता है खाने का। तो धान की रोटी की दिखाऊंगी आपको। धान की रोटी बनती है मेरे यहाँ पे, मक्का की रोटी बनती है, मैं सब तरह की रोटी बना लेती हूँ। और मेरे अंदर कुछ ना कुछ करने का जो कीड़ा है वो चलता ही रहता है, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। मैं मीठा भी ख़त्म नहीं होने देती अपने घर में, कभी बेसन के लड्डू बना लिए, कभी धान के लड्डू बना लिए, धान के आटे के लड्डू होते हैं वे बना लेती हूँ, कभी कुछ भी बना लेती हूँ जो मन करता है। नई नई क्रिएटिविटी
करने का मेरा मन करता रहता है, खाने में भी कुछ नया करने का। अब वो खाने वालों के ऊपर डिपेंड होता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं। वैसे मेरे घर में तो सबको ही ज़्यादातर मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे ससुर जी हैं वो नई चीज़ नहीं खाते, कुछ भी नई चीज़ खाते हो बहुत हिचकते हैं। उन्हें तो बस उड़द की दाल आलू ऐसी ऐसी सब्जी दिए जाए तो वो खाए जाएंगे, लेकिन मैं कुछ नया करती रहती हूँ। मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी नया। 4 लोगों की फैमिली हमारी, 5वीं हमारी नैना है, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाती रहती हूँ। और जो आप इस स्लेब पर रखे छोटे छोटे भिगोने देख रहे हैं, तो एक में दही है और एक में मलाई। जब दूध पर मलाई आती है तो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, और मैं 8 दिन में 2 बार भिगो लेती हूँ, तो अपना घी का काम भी चलता रहता है। वैसे जोड़ती भी रहती हूँ, भिगोती भी रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि अभी एक ही गाय दे रही है तो अपना खर्चा पानी चलाते रहते हैं। घी भी जोड़ के रखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि जब डंगर चले जाते हैं दूध से तो दूध तो मोल का ले लेते हैं, फिर घी नहीं मोल का खाया जाता, घी अपने घर का ही चलता रहता है। अब मैंने कोफ्ते में 2 बार मैं अपने फ्राई कर लूँगी। इधर नैना के पापा बैठे थे यहाँ, शायद चाय पीने आए थे या कुछ, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी। अम्मा जी बैठी हुई थी तो हम किचन में बात कर रहे थे। बस अब मैं अपने गोल गोल कोफ्ते बनाकर मीडियम फ्लेम पर इन्हें सबको फ्राई कर लूँगी। इधर इंडक्शन चल रहा है, मेरा फ्रिज के पास में इंडक्शन है, तो वो मेरा चल रहा है, उस पर दूध गर्म हो रहा है। फिर उस पर दूध गर्म हो जाएगा तो फिर मैं अपने कोफ्ते की जो कढ़ाई है इन्हें बना लूँगी कोफ्तों को, फिर उसे छोंक वहाँ लगा दूँगी इंडक्शन पे, फिर रोटियाँ बना लूँगी अपनी। चावल मेरे कुकर में ही बनेंगे, गैस पे ही, क्योंकि वो छोटा कुकर जो है मेरा गैस का ही है, इंडक्शन पे नहीं चलता वो। मैं अपने फ्राई कर लेती हूँ कोफ्तों को। ऐसा नहीं है अभी कि भाई घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, या भाई अम्मा जी करती हैं, मिल बांट के अपना कर लेते हैं। ऊपर का तो सारा मैं कर लेती हूँ, ज़्यादातर नीचे का मैं कर लेती हूँ, अपने डंगरों का अपना झाड़ू पोछा नीचे का काम वे कर लेती हूँ। ऊपर का ज़्यादातर मैं अपना सारा कर लेती हूँ। नैना की पढ़ाई, नैना का नहाना धोना, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे को बातें भी बहुत सिखानी पड़ती हैं, तो अपना ये देखिए आ गए इसके पापा। और आज मैंने नहा के बिंदी भी नहीं लगाई थी, मैं नहा के पूजा करके जस्ट किचन में ही आ गई थी। फिर चाय पानी बनाना, फिर मेरे को निकला ही नहीं गया। फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे किचन से निकली पूरा खाने का काम फिनिश करके। और मैंने नया गैस का चूल्हा मंगाया है, क्योंकि मेरा वो हो गया था ख़राब पुराने वाला, कोई आएगा तो उसे ठीक करवा लेंगे। ये मैंने फ्लिपकार्ट पर से मंगाया। और यहाँ मुझे छोंक लगाते हुए कढ़ाई रखते हुए खस्सी उठ गई थी। इसका ही गर्म तेल मैं इस कढ़ाई में घेर दूँगी और अपनी सब्जी का छोंक लगा लूँगी। इधर मैं मिक्सी लाइट भाग जाती है, तो मेरी इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ लाइट का ही है, स्विच में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो मुझे कमरे में पीस के लाना पड़ता है मसाला अपना। तो मैं मिक्सी में मसाला भी पीस लाई थी मिक्सी के गिलास में। अब मैं छोंक लगा दूँगी और छोंक लगा के रख दूँगी मैं इंडक्शन पे, पकती रहेगी हमारी सब्जी। और साथ के साथ जो मसाले नहीं होते मसाले दाने में, वो भी मैं निकालती रहती हूँ। ये डाल दिए मटर। मैं सब्जी सारी धो के रखती हूँ, जब मार्केट से पीठ में से सब्जी आती है तो मैं सारी सब्जियों को तभी धो के रखती हूँ। हरी मिर्च अदरक मटर छील कर धो के रख लिया, और जो मेरी गोभी गाजर कुछ भी सब्जी होती है, क्योंकि सर्दियों में फ्रिज में तो सब्जी चलती नहीं, बहुत ठंडी होती है, फिर कटती नहीं वे, तो मैं अपना। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे सांस चढ़ रहा बोलते हुए, तो जी हाँ मेरी तबीयत ऐसी ही है। प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है मेरा, तो मुझे सांस फूलता रहता है जब मैं वो जोर करती हूँ। इसीलिए मैं अभी अपनी आवाज़ से वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सांस चढ़ता रहता है, फूलता रहता है सांस, इसीलिए मैं वही जोर करती हूँ फिर एक जगह बैठ के। अब मेरा मसाला हो गया है तैयार, और मैंने डाला था कल ही गाजर मूली और मिर्च का मिक्स अचार, और जो मोटी मिर्च होती है उनको भावनगरी मिर्च बोलते हैं, उनका भी अचार। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी। मेरी सासू माँ तो बिल्कुल नहीं डालती कहाँ का भी अचार किसी भी चीज़ का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं कि सर्दियों में मैं गर्मियों में भी आम का अचार खुद ही डाल लेती हूँ, और कैसा भी अचार
मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ नया करने का, कभी चिप्स कभी पापड़। तो मैं आगे अगली वीडियो में, जो आगे आने वाली वीडियो है उनमें आपके साथ शेयर करूँगी हर तरह की रेसिपी। मेरे कई तरह के पापड़ भी आते हैं और चिप्स और अचार भी, मतलब मेरे अंदर चलता रहता है ये काम। मेरे अंदर क्या मतलब हर ज़्यादातर लेडीज के अंदर ये काम चलता ही रहता है। और एक मेरे अंदर ये काम बहुत ज़्यादा है कि सामान लेना एक्स्ट्रा। जैसे हमारे गांव में बेचने वाला आता है बुरे ताऊ, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सामान लेती रहती हूँ। मेरी सासू माँ कहती रहती है कि सामान तो बहुत है, किचन में बहुत है, लेकिन मुझे अगर कोई डलिया बास्केट पसंद आ गई तो ले लिए, कप हैं फिर भी जब पसंद आ गए तो मैं ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। अब नॉर्मल मसाले गिर के इस बीच में मैं नैना का दूध भी करने लगी थी। नैना को दूध पिला खाई थी, वो उठ गई थी तो उसको लगाई थी। मैं बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ, साथ के साथ मैं इकट्ठे करते रहती हूँ क्योंकि मेरे बर्तन मंजते हैं बहुत दूर। मेरी किचन में सिंक नहीं है, ये मेरी टेम्परेरी किचन है। किचन मेरी अपने तरीके से दूसरी बनवाऊँगी मैं, तो तभी मैं उसमें सारे सिस्टम में अपना सुविधा करूँगी। ये तो बस मैं जब मैं आई थी यहाँ तो इनके यहाँ दूसरी किचन थी, वो मुझे पसंद नहीं थी, छोटी भी थी, तो मैंने अपनी ये टेम्परेरी किचन बनवा रखी है। बब्बा जेल के ज़माने की बनी हुई है, तो स्लेब भी बहुत नीचे है इसके, आटा भी नहीं गुथता मेरे पे, तो थोड़ा नीचे को मुड़ के झुक के ही आटा लगाना पड़ता है इसमें। अब मैं अचार के लिए मिर्च, इतनी मेरी ग्रेवी पक रही है, अचार के लिए मिर्च तैयार कर रही हूँ, उन्हें बीच में से चीरा लगा रही हूँ। ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो कोफ्ते डाल देंगे, फिर इसमें उबाल आने देंगे अच्छे से। नॉर्मल मिर्च मसाले सब्जी जैसे तेल डाल दे, तेल में जीरा, फिर लहसुन अदरक प्याज टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। फिर अपना जब मसाला भुन जाए तो लाल मिर्च धनिया हल्दी पाउडर हींग ये सब डाल दिया। फिर अच्छे से पक जाएगा तो मसाला, तो पानी डाल देंगे, पानी में उबाल लगा देंगे अच्छे से। फिर अपने कोफ्ते डाल देंगे, कोफ्ते डालने के बाद भी अच्छे से पकाएंगे जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। फिर लास्ट में अपना धनिया डाल देते हैं, तो सब्ज़ी टेस्टी लगती है। ये भी चावल के साथ हो चाहे रोटी के साथ हो। मटर भी डाल सकते हैं आप, मैं तो डालती हूँ मैं तो सर्दी में कढ़ी बनाती हूँ, उसमें भी मटर डालती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है देखो खाने की, तो मुझे तो हर चीज़ में अच्छा लगता है मटर। मैंने इतने उबाल आएगा मेरी सब्ज़ी में, मैं अपनी हरी मिर्च तैयार कर लूँगी। उधर मैं अपना दूध भी देख रही हूँ, साथ के साथ इंडक्शन पर दूध रखा है मेरा, कभी निकल जाए। अगर दूध चाय निकल जाती है गैस पे इंडक्शन पे तो 4 काम और बढ़ जाते हैं। तो फिर नैना का भी टाइम होता है, फिर थोड़ा टाइम उसे भी देना पड़ता है। बच्चे के साथ भी जब वो उठती है थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है उसके साथ में। थोड़ी से और भी चीज़ें सिखाने का टाइम आ रहा है अब, कुछ भी नई क्रिएटिविटी एक्टिविटी कुछ भी, क्योंकि बच्चे की बढ़ती उम्र है, जो सिखाएंगे वही सीखेगा। तो मेरी सब्ज़ी में उबाल आ गया था, अब मैं अपने कोफ्ते डाल दूँगी इसमें फटाफट एक एक करके इंडक्शन पे इसको रख दूँगी पकने के लिए, और ये पकता रहेगा। इतने में अपने चावल तैयार करूँगी और आटा लगा लूँगी। बस यही काम चलता रहता है मेरा सारे दिन, खाना बनाना बर्तन साफ़ करने खाना खिलाना। पर मेरा ये है, अगर कोई मेरे खाने की तारीफ़ कर दे ना तो मैं थकान नहीं मानती बिल्कुल भी। अगर खाने वाले मेरे खाने की तारीफ़ कर दे तो मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे मेरे से कुछ भी बनवा लो, कितने आदमियों का खाना बनवा लो, बस मुझे तारीफ़ कर दो कि भाई अच्छा बना है, कि भाई अच्छे बनाती है, तो ख़राब कभी बनता ही नहीं इसका खाना। तो मैं खुश हो जाती हूँ बिल्कुल, यही मेरी बात है। और नहीं मैं झिझकती, मतलब खाना बनाने में कहीं भी चली जाऊँ वह सबकी हेल्प करा देते हैं मायके में जाते हैं, मेरी भाभी को पूरा सपोर्ट करते हैं जैसे खाना बनाने में किसी और चीज़ में भी। हमने कभी उस पर भी लोड नहीं डाला कि भाई तुझे बनाना। उसका भी बच्चा है एक, उसकी भी गृहस्थी है, उसका भी काम है, तो हम तो अपना काम खुद ही कर लेते हैं सारा। और नैना भी उठ चुकी है। हाँ भी दिखाऊंगी। और इधर मैंने चावल भी बिठा दिए, दूध भी गर्म हो गया। अब हम डालेंगे मिर्च का गाजर का मूली का मिक्स अचार।